हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 22 जनवरी 2026 यानी गुरुवार, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, राहु है भाई, राहु मैं हमेशा बोलता हूँ। आज देखा आपने दोनों साइड के मोमेंट्स, बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंट्स आपने आज देखा रहेगा। 25,920, 25,920 का लो लगाया निफ्टी ने, 300-400 पॉइंट नीचे, और वहाँ से ज़बरदस्त बाउंस बैक निफ्टी में। और बाद में 24,920 का लो लगाया, 25,000 में बोल रहा हूँ, 24,920 का लो लगाया, 24,920 का निफ्टी ने, लगभग 300-400 पॉइंट नीचे। और वहाँ से फिर से बाउंस बैक, और वहाँ से लगभग 400 पॉइंट निफ्टी ऊपर आ गया, 25,300 के पास, 25,300 का हाई लगाया, यानी अच्छा खासा प्लस में आ गया था, 60-70 पॉइंट। और फिर वहाँ से फिर नीचे नीचे 75 पॉइंट नीचे, यानी फिर से 150 पॉइंट ऊपर से नीचे। यानी दोनों साइड के मोमेंट्स आपने देखे। राहु का नक्षत्र था भाई। मैंने आपको क्लियरली कल ही बोला था कि दोनों साइड के मोमेंट्स दिखाई देंगे। और मार्केट सेल ऑन राइज है, ऊपर मार्केट टिक नहीं पाएगा। मार्केट ऊपर से फिर सेलिंग यानी प्रॉफिट बुकिंग होगी, और फिर मार्केट नीचे आएगा। देखिए आप चमत्कार, देखिए एस्ट्रोलॉजी का कितनी एक्यूरेसी आज। सो जबरदस्त मूवमेंट। और आपको मैंने क्लियर कट बोला था, दो चीज़ बोली थी, दो चीज़ों के ऊपर आपको गौर करना है, ऐसा मैंने बोला था। पहली चीज़, इंडिया विक्स, डर का इंडेक्स, वो घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो मार्केट गिरेगा। और आज इंडिया विक्स 8% बढ़ा है दोस्तों, एक ही दिन में 8%, 13.78 के पास क्लोज हो गया इंडिया विक्स, 8% बढ़ा है। ये भी इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट टिकेगा नहीं। दूसरा इंडिकेशन क्या था मालूम है? इंडियन रुपीज़ और डॉलर का इक्वेशन। मैंने आपको ये भी चीज़ बोला था कि दूसरा इक्वेशन देखना है आपको। इंडियन रुपीज़ अगर लो हो रहा है, यानी इंडियन रुपीज़ गिर रहा है, तो मार्केट गिरेगा। इंडियन रुपीज़ अगर बढ़ रहा है, यानी स्ट्रांग हो रहा है, तो मार्केट बढ़ेगा। इंडियन रुपीज़ गिरा है, ऑल टाइम लो के पास पहुंचा है इंडियन रुपीज़, 91.70, नॉट अ जोक। ऐसे ही चलता रहेगा तो 100 के ऊपर जाएगा डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपीज़। अपनी करेंसी कमज़ोर हो रही है दोस्तों डॉलर के मुकाबले, और इसीलिए मार्केट फिर से गिर गया। मार्केट टिक नहीं पाया। मार्केट आज गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगाया। गोल्ड 1,58,000, 1,57,000, 58,000, नॉट अ जोक। पिछले एक हफ्ते में कितनी ज़बरदस्त तेजी गोल्ड में देखी गई, देखिए आप। कहाँ 1,38,000, 1,38,000 के आसपास मैंने देखा था एक सिर्फ 7-8 दिन पहले। अभी 1,58,000। सिल्वर देखिए आप, कितना बढ़ गया, ज़बरदस्त। 24 कैरेट गोल्ड 1,58,000 तक आ गया, 1,56,000, 57, 58,000 तक आ गया शायद। और क्या चाहिए? मैंने कल ही आपसे बात की थी कि ये कमोडिटी में सिल्वर और गोल्ड, इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो बहुत आगे जाओगे। आपने देखा ज़बरदस्त आज सिल्वर और गोल्ड बढ़ गए। यानी मार्केट में अनसर्टिनिटी है। जो डाउ फ्यूचर 150-200 पॉइंट प्लस में था, अभी फिर से 80 पॉइंट माइनस में आ गया आज। क्योंकि वही ट्रम्प का राज, ट्रम्प की हुकुमशाही, उसके कारण पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो रहा है। ट्रम्प ने ग्रीनलैंड के ऊपर अधिकार कब्जा किया, वेनेजुएला के ऊपर तो ऑलरेडी कब्जा किया है ट्रम्प ने, और नाटो देश के ऊपर टैक्स भी बढ़ा दिया है। अभी हमारे साथ क्या करेगा पता नहीं, क्योंकि हमारा अभी अभी इंडिया और भारत का अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील अभी तक हुआ नहीं है। बोला जा रहा है अभी होगा अभी होगा, लेकिन कभी होगा पता नहीं। ओके, उसमें 26 जनवरी आ रही है, अभी सोमवार मंडे को, अगले हफ्ते छुट्टी है मार्केट में। सो सैटरडे संडे मंडे ये लगातार 3 दिन छुट्टी है अभी। कल और परसों, थर्सडे और फ्राइडे, ये 2 ही दिन बचे हैं अभी ट्रेडिंग के दिन। और डायरेक्टली हम लोग मंगलवार के दिन, एक्सपायरी के दिन ही आएंगे डायरेक्टली 27 तारीख को, निफ्टी की एक्सपायरी के कारण।
सो मार्केट में वोलेटिलिटी ज़बरदस्त आ चुकी है, और ये वोलेटिलिटी में जो लोग हेजिंग कर रहे हैं प्रॉपर कॉल और पुट के साथ, उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और जो लोग सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट ले रहे हैं, उनको अगर वो टाइमिंग करके बराबर निकले नहीं तो उनको लॉस हो रहा है। आज तो मार्केट में दोनों साइड का मूवमेंट था, तो आज हो सकता है ऑप्शन बायर्स का दिन रहेगा, तो दोनों साइड के मूवमेंट्स में उनको फ़ायदा हुआ रहेगा, लेकिन कॉल राइटर्स पुट राइटर्स को आज भी ज़बरदस्त लॉस हुआ रहेगा, क्योंकि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग को मार्केट साइडवेज लगता है, टाइम पास का मार्केट लगता है, तो ये उनको फ़ायदा होता है, लेकिन आज उनको लॉस हुआ रहेगा। सो मैं हमेशा बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजी प्लस टेक्निकल डाटा, इन दोनों को मिला के आपको काम अगर करेंगे आप, और उसमें एस्ट्रोलॉजिकल टाइम का तड़का लगेगा, तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। कोई भी शास्त्र 100% नहीं होता है, परिपूर्ण नहीं होता है। टेक्निकल डाटा हो या कोई भी हो, या सेबी रजिस्टर्ड जो भी सदस्य है जो टीवी पे आके ट्रेड देते हैं, उनका भी गलत होता है, बहुत बार गलत होता है, ज़्यादा गलत होता है उनका। तो क्यों गलत होता है? 100% कोई गारंटी नहीं होता है। वो सेबी रजिस्टर्ड है, ऐसा स्टैंप लगा दिया सेबी ने, तो वो 100% सही होता है क्या? उसका कॉल ट्रेडिंग का गलत होता है, 80% गलत होता है, और ये देखता नहीं सेबी, वो अलग बात है। कहने का मतलब है, कोई भी शास्त्र, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। अगर सबको मिला के अगर आप काम करेंगे, टेक्निकल डाटा, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। प्रॉपर हेजिंग करना, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना, अपना प्रॉफिट लॉस कम करने के लिए, ये सब चीज़ें आनी चाहिए आपको, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसमें। आज मार्केट में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट दिखाई दिए। राहु का नक्षत्र भी था, इसलिए मैंने राहु है भाई, राहु भाई स्टार्टिंग में बोला, और अपेक्षा के अनुसार ही था हमारे दोनों साइड के मूवमेंट्स, और ऊपर टिक नहीं पाया सेल ऑन राइज का मार्केट, ऊपर से फिर से प्रॉफिट बुकिंग के नीचे आ गया। निफ्टी क्लोज हो गया 25,160 के पास, 25,160 के पास, लगभग 75.75 पॉइंट माइनस में। एक टाइम पे 24,920 तक गया था निफ्टी, 24,920 तक। सभी लेवल ध्वस्त किए निफ्टी ने। 25,050 का सपोर्ट मुझे लग रहा था स्ट्रांग है, लेकिन उसको भी ध्वस्त किया और 24,920 के पास पहुंचा, मानना पड़ेगा। और वहाँ से ऑलरेडी ओवरसोल्ड था निफ्टी, उसका जो पुट कॉल रेशो था ना, मैंने देखा था 0.6062 के पास आ गया था, टोटली ओवरसोल्ड था। और मैंने आपको कल चीज़ ये भी बताई थी कि पुट कॉल रेशो देखो, लाइव पुट कॉल रेशो भी देखना आता है गूगल पे डालने के बाद, 0.6062 हो गया था, तो वहाँ से फिर से बाउंस बैक आ गया। तो पुट कॉल रेशो का भी महत्व बहुत है। डॉलर इंडेक्स वही है, टाइम पास कर रहा है 98.50 के पास, वो भी स्ट्रांग नहीं हो रहा है, वो भी वीक ही है डॉलर, अमेरिकन करेंसी। लेकिन ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ गया है दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि 65 के ऊपर चल रहा है, ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में फिर से तनाव बढ़ गया है। क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है कि ईरान देश जो है उसको पूरा मिटाएंगे अगर उनके खिलाफ अगर ईरान ने कुछ किया तो अभी भी अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत बड़ी टेंशन चल रही है। रशिया और यूक्रेन के बीच में भी टेंशन चल रही है, लेकिन अमेरिका ईरान के बीच में भी बहुत टेंशन चल रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत है, इसलिए गोल्ड और सिल्वर और बाकी कमोडिटीज़ बढ़ रही है, मेटल भी बढ़ रहा है। FIDI के आंकड़े नहीं आए, लेकिन मुझे लगता है कि फिर से FI ने आज सेलिंग की रहेगी। लेकिन उनका जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में, कल तक 9% था और शॉर्ट पोजीशन 91% था, यानी बहुत ज़बरदस्त उनका शॉर्ट पोजीशन अभी भी बना हुआ है। जब तक ये अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील पॉजिटिव नहीं होती है, भारत के साथ, भारत के लिए अच्छा, तब तक ये शॉर्ट क्यों कवर करेंगे यार? कवर नहीं करेंगे। और मार्केट दिन प्रतिदिन गिरते ही जा रहा है, टेक्निकली बहुत ही कमज़ोर हो गया है। अभी देखा मैंने थोड़ी देर पहले, यूरोपियन मार्केट भी माइनस में चल रहा है, हमारा गिफ्ट निफ्टी फ्लैट चल रहा है, और डाउ फ्यूचर जो प्लस में था वो अभी माइनस में चल रहा है। तो आज का सेशन भी अमेरिका में इम्पॉर्टेंट रहेगा। अमेरिका और चाइना का GDP डाटा भी आने वाले हैं दोस्तों। बहुत सारी ये है, तो न्यूज़ के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको हमेशा सिखाता हूँ इस एजुकेशनल चैनल के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर भी देखो भाई। न्यूज़ और टेक्निकल पैरामीटर जो सिखाता हूँ ना, उसके ऊपर आप अलर्ट करो तो आपको सीखने मिलेगा। बाकी तो हेजिंग या
एडवांस 3 डेज प्रेडिक्शन, ये तो कार्यक्रम होते ही है, उसमें वो तो मैं बोलते रहता हूँ। लेकिन ये सब कुछ सीखना अनिवार्य है आप लोगों के लिए, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो। अगर करने नहीं आ रहा है तो निकल जाओ यहाँ से, सर्विस और बिजनेस जो भी है आपका संभालो, खुश रहो। इसमें बीच में मत पड़ो, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है ऑप्शन, पर्टिकुलर ऑप्शन। फ्यूचर तो डेंजरस है, लेकिन ऑप्शन बहुत डेंजर है। ज़ीरो हो जाते हैं ना पैसे, कैसा चलेगा। इम्पोर्टेंट लेवल कल के लिए निफ्टी में आज का लो, यानी 24,920, यानी 24,900 का लेवल, 24,900 का लेवल कल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में। अगर 24,900 लेवल टूटेगा, जो ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी वर्ल्ड मार्केट में बहुत डेंजरस वर्ल्ड मार्केट चल रहा है, और भारत का मार्केट तो टोटली टेक्निकली ख़राब हो चुका है। सभी सपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिए भारत के मार्केट ने, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट ने। सो 24,900 टूटने का ज़्यादा चांसेस है। अगर आज का सपोर्ट 24,900 टूट गया कल, तो 24,800 850 आखिरी उम्मीद बचेगी, 24,800 850 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, जहां अच्छी पोर्ट्रेटिंग अभी भी है, वहां से फिर बाउंस बैक होने के चांसेस है। अगर टूटेगा तो 24,900, टूटेगा नहीं तो वहाँ तक आ गया, फिर वहाँ से फिर से बाउंस बैक कर सकता है। वैसे अभी 25,000 का लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है, क्योंकि वहाँ भी पुट राइटिंग हो गई। अभी तो क्लोजिंग 25,160 के पास है, तो 25,000 का लेवल भी एक कुशन देगा निफ्टी को कल के लिए। 25,000 का लेवल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 25,000 25,050 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ऊपर का लेवल कौन सा है? ऊपर का लेवल आज का जो हाई है 25,300, 25,300, ये अभी कल के लिए रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल बनेगा। कल अगर 25,300 के ऊपर टिकेंगे हम लोग 10-15 मिनट, तो ही ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो वहाँ से फिर नीचे आने का खतरा ज़्यादा है। 25,300 के ऊपर अगर टिक गए हम लोग तो 25,400 450 तक जा सकते हैं। उसके बाद 25,500 550 के पास बहुत बड़ा रजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल है, जहाँ अच्छी क्वांटिटी में कॉल राइटर्स हैं, मंदी करने वाले लोग, कॉल राइटर्स यानी पुट राइटर्स यानी तेजी करने वाले लोग, तो वहाँ फिर से मार्केट अटक सकता है और फिर नीचे आ सकता है। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो 25,500 के ऊपर भी जाने के चांसेस है निफ्टी में। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि न्यूज़ के ऊपर देखो, कभी भी कुछ न्यूज़ आ सकती है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी आज बहुत वोलेटाइल था, निफ्टी से बैंक निफ्टी ज़बरदस्त गिर गया। अभी तक क्या चल रहा था पिछले कई दिनों से, निफ्टी ज़्यादा गिर रहा था और बैंक निफ्टी कम गिर रहा था। अभी उल्टा हो रहा है, बैंक निफ्टी ज़्यादा गिर रहा है और निफ्टी कम गिर रहा है। आज पहला दिन था, बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा, बैंक निफ्टी लगभग 600 पॉइंट गिरा, 600 पॉइंट गिरा, निफ्टी से परसेंटेज वाइज भी ज़्यादा गिरा, और बैंक निफ्टी बहुत कमज़ोर हो चुका है। 58,800 के पास क्लोज हो गया, 58,800। आज बैंक निफ्टी ने 58,200-300 के आसपास का लो लगाया था, वहाँ से फिर बाउंस बैक आ गया, लेकिन 58,800 के पास यानी 59,000 के नीचे क्लोज हो गया। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, बैंक निफ्टी में जैसे ही 59,500 59,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने, और उसके नीचे लगातार 2 दिन क्लोज किया, एक दिन क्लोज किया था परसों के दिन 59,400 के पास, कल के सत्र में, उसके नीचे आज भी गया, तो बहुत बड़ी गिरावट आ गई। ये टेक्निकल रहता है दोस्तों, बहुत मैटर करता है, इसलिए मैं बोलता हूँ टेक्निकल के ऊपर भी आपका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आपको इस चैनल को देखना चाहिए, बस इस चैनल पे टेक्निकल परफेक्टली बताया जाता है। आप देख सकते हो पिछले 5 साल से इस चैनल के ऊपर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, टेक्निकल लेवल्स दे रहा हूँ, उसका रिजल्ट आप देख सकते हो। ऐसे ही 5 साल नहीं टिका ये चैनल, 1,25,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, नंबर 1 चैनल है, नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चैनल है पूरे यूट्यूब पे। इतने सब्सक्राइबर किसी के भी नहीं है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चैनल का मैं बोल रहा हूँ। सो नीचे अगर जाता है तो गिरेगा, ये मैं पहले ही ऑलरेडी बोल चुका हूँ। ये आपने एक नोटबुक में लिखना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ मैं। और अभी 58,800 के पास क्लोज हो गया, देखिए 600 पॉइंट माइनस में। बैंक निफ्टी खराब हो चुका है, HDFC बैंक बहुत ख़राब हो चुका है और गिरते ही जा रहा है बैंक, HDFC बैंक। लेकिन HDFC बैंक स्ट्रॉन्ग, अच्छा स्टॉक है दोस्तों, ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो बैंक निफ्टी गिरते जा रहा है और HDFC बैंक भी गिर रहा है, ICICI बैंक भी गिर रहा है, यानी मेन इंपॉर्टेंट। लेकिन SBI अभी भी स्ट्रॉन्ग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक, ठीक है। सो बैंक निफ्टी में सभी स्टॉक्स लगभग गिर रहे हैं और टेक्निकली अभी बैंक निफ्टी भी खराब हो चुका है। बैंक निफ्टी में नीचे आज का जो लो है 58,200-300, वो अभी सपोर्ट का काम करेगा, और बड़ा सपोर्ट 58,000 के पास है, 58,000 के पास है बैंक निफ्टी में, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के लिए, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। वैसे देखा जाए तो 58,500 58,500 का भी लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के लिए बैंक निफ्टी में, ठीक है, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है।
ऊपर का लेवल 59,000 का लेवल है जहाँ रजिस्टेंस है, उसके ऊपर 59,200 300 वहाँ भी कॉल रेटस है 59,200 300, और 59,500 जो पहले सपोर्ट हुआ करता था वो अभी बड़ा रजिस्टेंस बन चुका है फिर से बैंक निफ्टी में 59,500 600। ठीक है, परफेक्टली लेवल सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने आपको दे दिए हैं। ओके, टेक्निकली परफेक्टली आपको बोल दिया है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन के ऊपर आता है। सो कल तारीख है 22, 2 + 2 = 4, और ये फिर से राहु का अंक है। किसका अंक है? एज पर न्यूमरोलॉजी ये राहु का अंक है। तो फिर से कल राहु का प्रभाव हो सकता है और मार्केट में मूवमेंट हो सकते हैं, ऐसा इंडिकेट कर रहा है एज पर न्यूमरोलॉजी। और कल गुरुवार है, बृहस्पति गुरु का दिन है, तो गुरु और राहु का चांडाल योग। सो फिर से कल बड़े मूवमेंट हो सकते हैं ऐसा दिख रहा है। लेकिन मैं फिर से एक चीज़ बोल रहा हूँ जो मंगलवार के दिन मैंने बोली थी कि कल एक्सपायरी का दिन है, सेंसेक्स एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन सिर्फ 2 ही ट्रेड होते हैं। पहला ट्रेड होता है टाइम पास का साइडवेज का ट्रेड, यानी एक दायरे में मार्केट अटक जाता है, टाइम पास करता है, कॉल राइटर पुट राइटर उसका फ़ायदा उठाते हैं और कॉल पुट ऑप्शन बायर्स को लॉस होता है, और टाइम पास करके ऑप्शन का प्रीमियम डीके होता है और लॉस होता है। ये एक पहला ट्रेड, ये होने के चांसेस है। और दूसरा ट्रेड जो है वो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के बोले हैं, वो अगर टूटे नीचे या ऊपर के लेवल पे तो बड़े मूवमेंट आ सकते हैं। और ये मंगलवार को भी हो गया, बड़ा मूवमेंट आ गया, और कल होगा क्या ये देखना पड़ेगा। ओके, तो बड़े मूवमेंट आ सकते हैं अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे का या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट लेवल ऊपर का, ऊपर भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपायरी के दिन सिर्फ गिरेगा मार्केट ऐसा कभी किसी ने बताया नहीं है। लेवल्स टूटने के बाद रेजिस्टेंस रुकावट लेवल ऊपर भी बहुत जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नीचे ही जा सकता है। लेकिन लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दोनों अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला है, वो आप अंडरलाइन करके रखिए, तो वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। कल एक्सपायरी का दिन है, सेंसेक्स एक्सपायरी का दिन। ठीक है, क्लियर कट। सो ये निगेटिव है एज पर न्यूमरोलॉजी। ओके, राहु का अंक और गुरु का दिन। दोस्तों, चंद्रमा कुंभ राशि में रहेगा कल के सत्र में, यानी शनिदेव के राशि में रहेगा, और चंद्रमा के धन भाव में शनिदेव है मीन राशि में, और उसका जो नक्षत्र है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति गुरु है, और गुरु के साथ नवपंचम योग कर रहा है चंद्रमा। ये अच्छा योग है, बहुत ही बढ़िया योग है। लेकिन ये यह अच्छा योग है, लेकिन राहु के साथ चंद्रमा बैठा है, कुंभ राशि में राहु भी है और केतु की पूरी दृष्टि में है, और चंद्रमा के 12वें भाव में यानी 12वें भाव में 4 प्लैनेट है, सूर्य मंगल बुध शुक्र। ओके, सो मार्केट में फिर से ये प्रभाव डाल सकता है मार्केट में, और मार्केट में आज जैसा ही मूवमेंट कल असंभव है। दोनों साइड के मूवमेंट्स, ऊपर से सेल ऑन राइज मार्केट, नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक, ये कल संभव है ऐसा ही। और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम जो है वो दोपहर का ही दे रहा हूँ मैं। दोपहर के टाइम पे आपको देखो कि कहाँ मार्केट टर्न हो रहा है, और उसका फ़ायदा उठा के आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जो भी ट्रेड करना है आप प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग के साथ करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करो, ताकि आपको लॉस ना हो। ठीक है, चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी चंद्र राशि मेष राशि है उनको खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है। जिनकी चंद्र राशि कर्क या सिंह है उनको खराब जा सकता है, कन्या तुला को अच्छा जा सकता है, वृश्चिक को खराब जा सकता है, धनु को मिक्स जा सकता है, मकर और कुंभ राशि वालों को अच्छा जा सकता है, और मीन राशि को मिक्स जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। आपकी खुद की जन्म कुंडली स्ट्रांग है तो इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको निगेटिव आपका अच्छा ही होगा। आपकी दशा अंतरदशाएं अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आपको खराब जा सकता है। दशा अंतरदशाएं विदशाएं सूक्ष्म दशाएं मैटर करती है दोस्तों, आपके ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्याशास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख 10 तारीख 19 तारीख या 28 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख 14 तारीख 23 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है।
6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख है उनको खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है उनको भी खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्राज के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आई। दोनों अच्छे तो अच्छा है, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है। ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। ये साइंटिफिक और प्रैक्टिकल चैनल है। ये कभी भी किसी को आश्वासन नहीं देता है कि ऐसा ही होगा। कभी भी मैं किसी को मूर्ख नहीं बनाता हूँ, ओके, क्योंकि आपका खुद का पैसा है, आपको खुद ट्रेड करना है। कोई भी कुछ भी बोलेगा, ओके, आपका खुद का पैसा है, बहुत संभल के काम करें। तो धन्यवाद। आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब को बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।